बहुपद दूसरा चैप्टर है मैथ में। पहला चैप्टर रियल नंबर था, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर दिया गया है। उसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन लगेगा, 5 से 7 नंबर निश्चित है। उसी तरह से बहुपद से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद में लघु क्वेश्चन जो होता है, ये तो अति लघु हो गया। उसके बाद में आपका दीर्घ उत्तरीय से भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए ये जो है इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा अच्छा से, क्योंकि कहा भी जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक थॉट है नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कि कोई भी चीज असंभव नहीं। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा में आपका बहुत अच्छा अंक आए, टॉप कर जाए, अगर इरादा होगा तो आप अच्छा कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा से समझिएगा। बहुपद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, VVI सारा क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात यानी 3 घात से शुरू होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको ध्यान से देखिए, त्रिघात जैसे ही कहेगा तो उसके बाद में पहले 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 घात होगा, उसके बाद कांस्टेंट नंबर होगा, अचर नंबर जिसको कहते हैं। देखिए पहले में 3 घात, दूसरे में 2 घात, तीसरे में 1 घात, और चौथा जो होगा इसका ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर कहे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो आपको क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए यहाँ पर त्रिघात पूछा तो 4 डिजिट, 1 2 3 4। द्विघात पूछा तो 3 है, 1 2 3। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अच्छा से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। शून्यकों की संख्या, तो द्विघात बहुपद जब भी हम निकालते हैं तो 2 वैल्यू आता है, इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर यही पूछ दे कि त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो 3 होगी। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx = x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक हो, ये आपका यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। इसको क्या करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका है ये दोनों को पहले एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो उसको अल्फा प्लस बीटा भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए एकदम सिंपल, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a माइनस b/a। इसका क्या होता है अल्फा बीटा का, c/a। अगर चाहे तो आप a को काट भी सकते हैं, तो कितना आ जाएगा -b/a। इसमें b कौन हो गया आपका x का वैल्यू कितना है -1, a का वैल्यू कितना है 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा -1। बात समझ में आई। इसको कई तरीके से आप बना सकते हैं, या तो आप पहले ही वैल्यू इसका निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का -1, अल्फा बीटा का 1, तो भी आपको इतना ही आंसर आएगा। या फिर आप एलसीएम लेकर के बनाएंगे तो भी आपका आंसर -1 ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा, इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, बात एक ही होता है। 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, 5 ही आंसर आएगा। उसी तरह से यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a। तो a कट गया, बच गया -b/c। तो -b कितना है आपका -1 है, c कितना है 1 है, फिर भी आपका आंसर कितना आएगा -1 आएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। फिर समझिए क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पहले योगफल कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें भी जो पहले होगा वही 2। उसके बाद कह रहा है गुणनफल, बाद में कह रहा है गुणनफल, तो इसमें भी जो दूसरा होगा वो, तो आपका गुणनफल कितना दे दिया है -15। अब द्विघात बहुपद बनाना है तो इसका आपको लोग को फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा।
एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2, तो 2 लिख दिए, और एक्स है साथ में तो एक्स लिख दिए, और अल्फा बीटा दिया हुआ है -15, तो प्लस है और ये माइनस आकर के इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो आंसर हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर -2x -15, यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 2, चूंकि योगफल पहले है तो 2 पहले लिखेंगे। उसके बाद गुणनफल -15, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा, तो दे दिया, ये फॉर्मूला होता है, इस पर रख देना है। अल्फा प्लस बीटा 2 है तो 2 रख दिए, एक साथ में है, गुना हो जाएगा। अल्फा बीटा का वैल्यू -15 है तो -15 यहाँ पर रख देंगे, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम आपको फिर जवाब दे देंगे, या फिर अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बता देंगे कि हाँ कहाँ क्या दिक्कत हुई है। तो जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपके मन में, वो आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका अगले वीडियो में जवाब दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे, तो बराबर में 0 डाल देना है, पहले शून्य ज्ञात करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे, इसका शून्य क्या क्या होगा वो बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है, इक्वल के उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस पर से स्क्वायर हटता है तो इस पर क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये जब भी द्विघात बहुपद में 2 वैल्यू आता है, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, रूट से, रूट में ही रहेगा। तो इसका अगर आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा आपको तो देगा, एक हो जाएगा +3 √3, एक हो जाएगा -√3, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन में देगा आपको। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर -3 का शून्य निकालना था, तो आपका यहाँ पर +√3 -√3 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना है। अब आपको ये समझना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे -b आपको ये देख करके b नहीं रख देना है। आपको पता है कि जहाँ एक्स स्क्वायर होता है उसके पहले वाला a होता है, जो सिर्फ x होता है वो b होता है, और जिसके साथ ना एक्स वाई कुछ भी नहीं लगा रहता है वो कांस्टेंट नंबर होता है, c होता है। तो अब हमको क्या लिखना है, -b लिखना है, तो -b इसमें कौन हो जाएगा, -a हो जाएगा, a कौन हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये होगा, ये नहीं होगा, आंसर आपका ये होगा। बात समझ में आई? एक्स स्क्वायर के पहले वाला a, एक्स के साथ जो है वो b, और जिसके साथ एक्स वाई नहीं लगा है वो है c। इसको उल्टा भी दे दे उससे कोई मतलब नहीं है, इसको उल्टा भी दे सकता है, आपको a x पहले दे देगा, बीच में c x स्क्वायर दे देगा, लास्ट में b दे सकता है, उससे घबराना नहीं है। फिर भी आपका एक्स स्क्वायर के पहले वाला ये a होगा, ये आपका b होगा, ये आपका c होगा। बात समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर के पहले वाला जो उसका गुणांक होगा वही ए होगा, और जिसके साथ एक्स लगा होगा, स्क्वायर नहीं होगा, वो बी होगा, और जो अकेले है बिना एक्स वाई वाला वो सी होगा। समझ में आया? अब उसी तरह से आप निकाल सकते हैं, इसका गुणनफल भी निकालना था, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो इसके अनुसार सी कौन सा है, इसके अनुसार सी आपका है बी, तो यहाँ पे रख देंगे बी, और इसके अनुसार ए कौन सा है, सी, तो हो जाएगा ये सी, तो आंसर हो जाएगा b/c, ये नहीं होगा, ये होगा b/c, और इसका आंसर हो जाएगा -a/c। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ये आ गया होगा। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन इसका बहुपद का, उसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन बता देंगे, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। देखिए इसका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्या है। अगला प्रश्न है,
एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -2 और -5 हैं। यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया था, गुणनफल दिया था, और यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ अल्फा दिया हुआ है -2 और बीटा दिया हुआ है -5। यहाँ पे अल्फा अलग दिया है -2 और बीटा अलग दिया हुआ है -5। इसके पहले क्या था, योगफल और गुणनफल दिया था, यानी अल्फा प्लस बीटा एक साथ दिया था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया था आपको, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ अलग अलग रखेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर कितना रखेंगे -2 और बीटा की जगह पर -5। यहाँ प्लस है तो यह हो जाएगा -5, एक्स लगा देंगे प्लस, ये हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे दोनों को, तो ये माइनस मिलके फिर प्लस हो गया, 5 गुना 10। आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर, ये माइनस जोड़ देंगे, 5 या 2 7 और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 7x प्लस 10। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? ये अलग अलग रखना था, अल्फा की जगह पर -2 रखना है, बीटा की जगह पर -5 रखना है, एक्स की जगह पर एक्स रख देंगे और अल्फा बीटा यानी दोनों को गुना कर देना है, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है, 5 दूनी 10, वही हम यहाँ पे 10 लिखे हैं। और ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 या 2 7, -7 हो जाएगा, और ये बाहर वाला माइनस मिलकर के इसको क्या कर देगा, फिर प्लस कर देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।